अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। प्यारे दोस्तों, आज हाजिर हैं काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तो जी हाँ, आपको इस वक्त आपके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये पैनल कौन सा है, इसकी कौन कौन सी और टाइप्स आती हैं, इसको हमने किस तरह से बनाया है और इसको हमने कहाँ पे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलमेंट के बाद ये पैनल क्या किरदार अदा करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, इस वक्त आप देखें आपके सामने एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बना हुआ है जो कि 3 फेज़ सप्लाई पे काम करेगा। तो बेसिकली दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल जो है वो 2 किस्म के होते हैं, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में यूजुअली जो सप्लाई इस्तेमाल होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक हमारी सिंगल फेज़ है, दूसरी हमारी 3 फेज़ है, जो हमारी स्टैंडर्ड है। तो इन्हीं के हिसाब से सिंगल फेज़ मीटर जहाँ पर लगा होता है, सिंगल फेज़ की डीबी तैयार की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तैयार किया जाता है। और जहाँ पे 3 फेज़ की बात आ जाए तो उसके हिसाब से फिर उसको 3 फेज़ सप्लाई को डिवाइड करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो अपना पैनल 3 फेज़ के हिसाब से तैयार करना होता है। तो ये दोस्तों बेसिकली एक 3 फेज़ पैनल है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एक छोटे से डिफरेंस की, जो कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ की डिब्बी में होता है। तो अगर दोस्तों आपको पता लगाना है कि आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल आया सिंगल फेज़ है या 3 फेज़ है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपका एक मेन ब्रेकर लगा होता है, जिसे कि हम MCB या MCC भी कहते हैं। आपने देखना है कि वो 2 पोल है या 3 पोल है या 4 पोल है। बेसिकली जो हमारे पास MCB आते हैं, जो हमारे पास ब्रेकर आते हैं, वो सिंगल पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, 3 पोल होते हैं और 4 पोल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सिंगल फेज़ सप्लाई जो है उसमें 2 वायर्स यूज़ होती हैं, फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है। तो ये होगा कि ये 2 वायर्स हैं, तो इनके लिए हमेशा 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिस भी डीबी में इस तरह का 2 पोल ब्रेकर आपको नज़र आएगा, उसका मतलब है कि ये डीबी जो है ये सिंगल फेज़ पे काम करने वाली है। और जिस डीबी में 3 पोल या 4 पोल MCB या MCC भी यूज़ किया जाए, तो उस डीबी को हम नाम देते हैं 3 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का। जिस तरह के आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक 3 फेज़ पे काम करने वाला डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। तो इसकी मैं आपको सबसे बड़ी निशानदेही करवाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये यहाँ पे MCC भी लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 एम्पियर का है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्रिप की इंडिकेशन है। ये प्लस कंपनी का ये 3 पोल ब्रेकर है, ठीक है। MCC भी है, ये देखें इसके 3 पोल बने हुए हैं, जहाँ पे हमने 3 फेज़ L1 L2 L3 एंटर करने हैं, इनपुट देनी है और यहाँ पे ऑन करके हमने इससे जो है वो आउटपुट हासिल कर लेनी है, ठीक है। तो 3 फेज़ डीबी या सिंगल फेज़ डीबी, उसमें यही होता है कि सबसे पहले हमारा एक मेन ब्रेकर लगता है। मेन ब्रेकर के बाद हमारे जो बाकी ब्रेकर्स होते हैं वो लगते हैं। वो हमने जितने लगाने होते हैं वो हमने अपने बिल्डिंग में या जिस भी घर में हम लगा रहे हैं या किसी भी फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसके कितने कमरे हैं, उनमें हमने कितनी मेन वायर्स डाली हुई हैं, ठीक है। कितनी जो है वो AC की हैं, कितनी जो है वो दूसरी हैं, उसके हिसाब से हमें इसके ब्रेकर रखने होते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने 7 ब्रेकर ये कनेक्ट किए हुए हैं, 7 ब्रेकर ये लगाए हुए हैं और 6 ब्रेकर जो है ये सिंगल पोल हैं। इनमें से ये जो ब्रेकर है ये 2 पोल ब्रेकर है, ठीक है। तो इनकी मैं आपको सबसे पहले सबकी वर्किंग दिखाता चलूँ। तो यहाँ पे देखें ये पैनल जो है, ये आप देखें कि ये जो आपको ऑरेंज कलर की प्लेट नज़र आ रही है, ये सबसे पहले हमारे पास ये प्लेट आती है। उसके बाद हम इसके ऊपर ये डक्ट और ये चैनल जो है और बाकी की जो एक्सेसरी जैसे कि ये ब्रेकर है, उसके बाद ये लाइनअप वगैरह हैं, इनकी जो है हम निशानदेही करके इनके निशान लगाते हैं। उसके बाद हमने ड्रिल करके सुराख करके और रिवर्ट गन का इस्तेमाल करते हुए, रिवर्ट पिन लगाते हुए, हम यहाँ पे ये देखें इस तरह की रिवर्ट पिन लगाते हुए चैनल को और डक्ट को माउंट करते हैं। और चैनल के ऊपर हमारे ब्रेकर आ जाते हैं और चैनल के ऊपर यहाँ भी ब्रेकर आ चुके हैं और यही चैनल के ऊपर जो है ये लाइनअप आ चुकी है और ये न्यूट्रल लिंक्स आ चुकी हैं। और ये जो हमारा ब्रेकर है MCC, तो इसके लिए हमें चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके देखें ये 2 और 2 4 अदद इसके सुराख होते हैं। इन 4 सुराखों को यूज़ करते हुए हमने इसे जो है वो बॉडी पे माउंट करना होता है। तो जब हम ये सारा सिस्टम माउंट कर लेते हैं, उसके बाद आती है बात वायरिंग की। तो ये जो डक्ट लगी हुई हैं, इन डक्ट के ज़रिए हम जो है वो अपनी सारी वायरिंग इनके अंदर छुपा देते हैं, उसे अंडरग्राउंड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपने MCCB की। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेसिकली आपको 2 किस्म की परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये हमारा जो मेन ब्रेकर है, यानी कि पूरी बिल्डिंग का यहाँ पे ये लगना है, जिस फ्लोर पे लगना है उस पूरे फ्लोर को ये यहाँ से डायरेक्टली मैनुअली स्विचिंग कर देगा, उस पूरे फ्लोर को ऑन या ऑफ करने के काम करेगा। और दूसरा यहाँ पे ये है कि ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो जैसे ही खुदा न खास्ता अगर हमारा लोड जो है वो 100 एम्पेयर से अप होता है तो ये उसी वक्त भी ट्रिप कर जाएगा। तो मैं आगे चलते हुए यहाँ पे आपको इसकी एक और टिप बता दूँ। तो ये देखें, ये इस वक्त ऑन है और ये इस वक्त जो है वो ऑफ है, ठीक है। और अगर ये ट्रिप होता है तो मैं आपको इसको मैनुअली ट्रिप करके फिर इसकी ट्रिप को रीसेट करके दिखाता हूँ।
ये देखिए मेरे पास एक टेस्ट है, उसकी मदद से यहाँ पे ये पुश टू ट्रिप लिखा होता है, ये रेड कलर का बटन जो भी किसी भी MCCB में लगा होता है, इसको जैसे मैं दबाता हूँ, ये देखें पहले मैं इसे ऑन करता हूँ, फिर मैं इसे दबाता हूँ, तो ये देखें पहले जो ऑन था वो ऊपर की तरफ था, फुल ऊपर था, ऑफ था तो नीचे की तरफ था, फुल नीचे था, और यहाँ पे ट्रिप किया तो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ट्रिप हो चुका है। तो इसको मैं अगर ऊपर करता हूँ ये ऊपर नहीं होगा, इसके लिए होता है कि इसको हमें दोबारा ऑफ करना होता है, फिर से दोबारा इसे ऑन करना होता है। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ है तो ये फिर भी जो है वो ट्रिप हो जाता है। ये देखें फिर ऊपर नहीं हो रहा, इसको हमने पहले ऑफ़ करना है, फिर से हमने ऑन करना है। तो ये हमारी होगी MCCB की बात। अब बात करते हैं ये जो यहाँ पे वायर्स आ रही हैं, ये देखें ये जो मैंने दो वायर्स रखी हुई हैं, देखिए इसके ऊपर मैंने 3 टेपें की हुई हैं। इसका मतलब यह है कि ये नंबर 3 पे लगने वाली वायर है, इसको हम नंबर 3 पे लगाएंगे। यहाँ पे देखें नंबर 1 है, यहाँ पे एक टेप है, यहाँ इसको हम नंबर 1 पे लगाएंगे। और ये जो बाकी दूसरी ये वाली है, इसके ऊपर 2 टेप है, इसका मतलब है ये नंबर 2 पे लगनी है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे और अपनी सप्लाई को इनपुट करेंगे L1 L2 L3 को, तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी और आउटपुट जो है वो इनमें लग जाएगी और हमारी आगे सिस्टम में जो है वो वायरिंग चली जाएगी। तो अब यहाँ बात करते हैं, मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखाऊँ तो ये देखिए ये 16 लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ब्रेकर्स पे, यानी कि ये जो 6 ब्रेकर्स हैं ये हमारे 16 एम्पेयर के हैं। तो 16 एम्पेयर के ब्रेकर को हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने AC के लिए। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 AC लगेंगे, तो हमने सबसे पहले 6 AC के ब्रेकर रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होते हैं 10 एम्पेयर का ब्रेकर C10। ठीक है, तो ये 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, ये जो 7 ब्रेकर ये 7 वाले हैं ये भी 10 एम्पेयर के ब्रेकर हैं, यानी कि टोटल ये 8 ब्रेकर हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे अलग अलग कमरों के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे देखें 2 पोल MCB है, यहाँ पे आपको वायरिंग भी कलरिंग दूसरी नज़र आ रही है। ये बेसिकली येलो और ब्लू वायर आपको पता है कि UPS के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो 2 पोल ब्रेकर है ये देखें वापटा के लिए हमारा अलग ब्रेकर था मेन ब्रेकर, और ये 2 पोल ब्रेकर ये UPS की वायरिंग के लिए UPS का मेन ब्रेकर अलग से है। ठीक है, और ये जो ब्रेकर हैं सेंटर में लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 10 एम्पेयर के ब्रेकर हैं जो कि UPS की जो है वो लाइटिंग लोड के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी लाइनअप आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइनअप इस्तेमाल की हुई हैं। तो अब बात करते हैं कि लाइनअप का जो है वो रोल क्या होता है किसी पैनल में। तो लाइनअप बेसिकली दोस्तों ये देखें ये एक किस्म का कनेक्टर होता है, यहाँ पे हमने वायर इन करनी होती है। यहाँ पे जो भी हमारी करंट आ रही है पॉजिटिव है नेगेटिव है, 110 वोल्ट हैं या फिर 24 वोल्ट हैं या फिर 12 वोल्ट हैं, कोई भी किसी किस्म का वोल्टेज जो यहाँ पे आ रहे हैं या न्यूट्रल है या फेज़ है, ये वाली करंट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी वायर को कनेक्ट करने की या जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बेसिकली लाइनअप कनेक्टर का काम करती है। साथ पे ये पैनल की ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे माउंट हो जाती है, इससे यह है कि खूबसूरती भी आ जाती है, और दूसरी जो है ये हमारी आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो है ये देखें हमने अलग अलग यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने 2 वायर इस्तेमाल की हुई हैं येलो और ब्लू। ये बेसिकली हमारी ये 2 पोल MCB की इनपुट है। यहाँ पे हम पहले 2 कनेक्टर्स में पहले 2 लाइनअप में हम अपनी UPS की इनपुट देंगे फेज़ और न्यूट्रल। उसके बाद देखें रेड वायर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक रेड वायर्स हैं। तो ये जो रेड वायर्स हैं ये दोस्तों बेसिकली इन ब्रेकर्स की आउटपुट से आ रही हैं। ठीक है, यानी कि जब हम यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो ये वाली सप्लाई जो है वो इनपुट जाएगी इन ब्रेकर्स को, और जब हम इन ब्रेकर को ऑन करेंगे तो इनकी जो है अलग अलग AC की और अलग अलग जो है वो कमरे की अलग अलग ब्रेकर से होते हुए करंट जो है वो हमारी लाइनअप में आ जाएगी। हम जिसके साथ भी चाहें तरतीब के साथ हम इसकी वायरिंग को आउटपुट कर दे सकते हैं, और यहाँ पे हमारी वायरिंग शुरू हो जाती है UPS के ब्रेकर्स। तो ये भी इसी तरह अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग ब्रेकर UPS का रखा हुआ है, उसकी ये अलग अलग आउटपुट है। तो हर ब्रेकर की बेसिकली अलग अलग आउटपुट यहाँ पे मौजूद है। हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ अपनी मेन सप्लाई देनी है, और जो हमारी कमरों की और AC की और UPS वापटा की वायर्स हैं वो यहाँ पर लगा देनी है। हमने जो है वो लाइनअप लगाने का मकसद ये होता है कि हमने पैनल के अंदर नहीं घुसना, ब्रेकर में डायरेक्ट वायर नहीं लगानी, बाहर से ही नीचे से ही हमने वायर यहाँ पे लगा देनी है, नीचे से हमने वायर यहाँ पे लगा देनी है। हमें जो है वो खूबसूरती को भी मद्देनज़र रखना होता है, तो इसी वजह से हम लाइनअप को लगाते हैं। और यहाँ पे आपको 3 ये ब्लैक कलर के कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली न्यूट्रल लिंक्स हैं। यहाँ पे दोस्तों देखे मैंने सबसे फर्स्ट वाले पे यहाँ पे मैंने ब्लू वायर लगाई हुई है। तो ये बेसिकली यहाँ से हमने यूज़ करनी है UPS की न्यूट्रल। ठीक है, ये वाली जो UPS की वायर है ये इनपुट के लिए है, ये हमारी आउटपुट जो हमारी जितनी भी होंगी वो यहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है, ये खाली है, ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगानी है वापटा की, यानी कि ब्लैक वायर जो होती है, और यहाँ पे हमने लगानी है अपनी सारी अर्थ की जो वायर्स होती हैं, अर्थ की कनेक्टिविटी हमने यहाँ पे लगानी है। तो दोस्तों ये था आज का पैनल का रिव्यू। मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाह रहा था कि जो मैंने पैनल बनाया है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में इसी तरह से जो है वो अलग अलग ब्रेकर, पहले मेन ब्रेकर लगता है, फिर अलग अलग जो है वो अपने बिल्डिंग के कमरों के और AC के और UPS के हिसाब से हमने ड्रेसिंग करते हुए खूबसूरती में ला के अपना पैनल जो है वो पूरा शशकों के साथ तैयार करना होता है, बनाना होता है।
तो इस पैनल की जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी A to Z जो पॉन्स एंड कॉन्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस पैनल की बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी और आज की वीडियो और टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।